के कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे, कैसे हम कूलॉम लॉ का यूज करके फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो उसका बेसिक मेथड भी सीखेंगे एंड देन इजी मेथड कि हम किस तरीके से कंपटीशन में इजीली उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक तरीके के क्वेश्चंस हैं और उन्हीं के बेसिक सॉल्यूशन प्लस इजी वे में हम किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, हम ये सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम जैसे पहले रीड आउट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कंसीडर थ्री चार्ज पार्टिकल q1 q2 एंड q3 ईच इक्वल्स टू q उनका मैग्नीट्यूड है, मतलब जो q1 चार्ज है, q2 चार्ज है, q3 चार्ज है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? q है। एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और उनके वर्टिसेस पे तीन चार्जेस हैं q1, q2 एंड q3 और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो q के इक्वल है। इट मींस हम इन्हें नाम दे रहे हैं बट तीनों ही सेम है, तो तीनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। इसको मान लिया a पॉइंट, इसको मान लिया b पॉइंट, इसको मान लिया c पॉइंट। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल? नाउ एक हमने इसके सेंट्रोइड पे चार्ज प्लेस करा q चार्ज। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट चार्ज? किनकी वजह से? q1, q2 और q3 की वजह से। इस पे क्या फोर्स लगेगा हमें ये फाइंड आउट करना है। लेट हमने इस पॉइंट को मान लिया O है। नाउ पहले मैं इसका बेसिक मेथड बताता हूं कि हम एग्जाम में इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर देन इजी मेथड एक्सप्लेन करूंगा। इन द बेसिक मेथड सपोज q1 एक फोर्स लगाएगा q पे, पहले हम q1 का q पे फोर्स देखते हैं। तो q1 q पे जब फोर्स लगाएगा सो ये किस तरीके का होगा? अवे होगा। इट मींस इट इज अलोंग AO। सिमिलरली q2 जब q पे फोर्स लगाएगा तो ये कुछ आपका, इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाना, ऐसे होगा। इट इज अलोंग BO एंड सिमिलरली q3 में जब q पे फोर्स लगाएगा तो इट इज अलोंग CO। इट मींस इन तीनों केसेस में जो q1 q पे फोर्स लगा रहा है, तो बिकॉज दोनों यहाँ पे पॉजिटिव ही नेचर शो हो रहा है क्योंकि हमने कहीं नेगेटिव का यूज नहीं करा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी रिपल्सिव होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंट्रोइड, इस केस में भी और इस केस में भी। नाउ हमें इस डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स क्या है। अब इस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं ये हमें देखना है। मान लिया ये AO है और मैंने इसको यहां तक ले लिया, दैट इज पॉइंट D। नाउ बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस एंगल इज 30 डिग्री, now you can apply the trigonometry's law, so you can find out that cos 30 is equals to, cos 30 क्या होता है हम लोगों को पता है, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस इसका है AD अपॉन हाइपोटेन्यूस इसका हो गया AB। तो यहां से जो AD की वैल्यू आई, इट इज आई AB cos 30 एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, so you can put the value √3/2। नाउ यहां से हमें AD की वैल्यू मिली और हमें ये भी पता है जब सेंट्रोइड के केस में ये जो AO होता है ये 2/3 होता है AD का। तो अगर हम यहां से AO को फाइंड आउट करना चाहें तो AO is equals to the 2/3 of AD, so we can find the value of AO is 2/3, AD की वैल्यू कितनी है? AB into √3/2, where AB हमने यहाँ पे साइड जो है A ली है, तो हमें यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला वो कितना मिला? √3/3, AB is A। So this is the basic part. You can easily find out the distance this, which is √3/3 AO. Now we get the distance. Now we can easily find out the force, the value of force we know, the Coulomb's law, F बराबर 1/4 pi epsilon naught q1 q2
both the magnitude are same, so q1 q2 it means q square हो जाएगा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू q और q है, अपॉन r स्क्वायर, r is this, तो 3a square upon 3 3 is 9. So this is the simple force, और along डायरेक्शन हमें लिखना जरूरी है, along किस डायरेक्शन में, AO, along AO, A से O की तरफ. So this is the simple force, है ना, which is exerted by Q1 on Q. Similarly, the force exerted by Q3 on Q is same, but the direction is along CO, and similarly the force exerted by the Q2 on O is also Q, is also this, and along the direction will be along BO. So जो तीनों फोर्स होंगे हमारे यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो ये तो यहाँ पे इसका हमारा बेसिक मेथड. अब हम क्या करते हैं, अब हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं. तो अब हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं. अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं. तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि इजीली हम यहाँ पे सॉल्व आउट कर सके. रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, तीनों फोर्स सेम है हमारे, ये F1 F2 F3, डायरेक्शन बस अलग अलग है. नाउ दिस इज द F1, ये फोर्स F2 एंड दिस वन इज F3. पहले हम फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट बिटवीन F2 एंड F1. रिजल्टेंट बिटवीन F2 एंड F1, तो वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट बिकॉज हमें एक रिजल्टेंट डायरेक्शन चाहिए. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर F2 की डायरेक्शन ये है, F1 की डायरेक्शन ये है, इसकी जो बीच का एंगल होगा 120 डिग्री होगा, और जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी. अगर हम यहाँ पे अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय वेक्टर थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं हम यहाँ पे. सो वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट व्हिच इज कॉल्ड FR अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos. यहाँ पे जो cos है हमारा वो कितना है, 120 डिग्री. तो अगर हम cos 120 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो cos 120 डिग्री में भी 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 प्लस 30 ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 30, तो इट कम्स F1 स्क्वायर. मान लिया F1 और F2 की वैल्यू तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड को मैं दोनों का सेम मान लेता हूं F. इसका भी मैग्नीट्यूड पता है, F1 और F2 दोनों F के इक्वल है, प्लस 2F स्क्वायर और sin 30 क्योंकि कन्वर्ट करा है तो -1/2. तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ये यहां से क्या आ गया हमारा 2F square minus F square and finally it comes equals to the F. तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया F और इधर भी F है. Now we get two types of force. A resultant of F2 or F1 is F and F3, which is completely opposite to the F, and the value of F3 is also F. So we can find easily the resultant of F and F3 and both are in opposite direction. अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इक्वल और अपोजिट है, सो द नेट फोर्स एट द सेंट्रोइड इज 0. फाइनली द नेट फोर्स एट सेंट्रोइड इज 0. दोबारा से देखें कैसे, ये F है which is equals to F1, F2, F3 तीनों बराबर है. सबसे पहले हमने F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करा which is equals to F. नाउ अब यहाँ पे एक कंपोनेंट F बचा हमारे पास, दूसरा F3 बचा. अब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी हम पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं, तो हमें यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट. व्हेन इक्वल एंड अपोजिट रिजल्टेंट विल बी 0. तो द नेट फोर्स एट सेंट्रोइड इज 0. तो इस केस में जो नेट फोर्स आया Q पे जो सेंट्रोइड था इज 0. तो दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन.
अब इजी वे में हमें कैसे करना है इसको समझना है हमें सिंपली। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसको शॉर्टकट मेथड क्या है? सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, हमने बता दिया इस पे चार्ज Q1 है, Q2 है एंड दिस इज द Q3, सेंटर पे चार्ज Q है। नाउ इन सब का मैग्नीट्यूड Q है, इसका मतलब जितना भी फोर्स लगेगा सेम लगेगा। नाउ ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, नाउ A की वजह से जो O पे फोर्स लगा उसको माना F1 along, यहां डायरेक्शन भी लिख दी along AO। इसकी वजह से जो इस पे लगा, ये एक्चुअली Q3 है तो F3, ये Q1 है तो ये F1 और Q2 है तो F2। ये क्या हो जाएगा along BO और ये क्या हो जाएगा along CO। ये हमने डायरेक्ट डायग्राम बना लिया। नाउ हम नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन F2 एंड F1। पहले तो हमने फोर्स डायग्राम बना लिया सिंपल, हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमें डायरेक्टली बस ये डायग्राम बनाना है, शॉर्टकट मेथड। नाउ फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हमने बस लॉ लगाया, तो दोनों का फोर्स बराबर है तो F² प्लस F² प्लस 2F² cos 120 डिग्री, 120 डिग्री -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से जो रिजल्टेंट आया वो F आया और किस डायरेक्शन में आया along OA। ये किसका बीच का है? रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F1, F2 और F1 का रिजल्टेंट है। तो FR जो हमारा आया वो कितना आ गया? F के इक्वल आ गया, जो ये होगा उसकी डायरेक्शन। नाउ ये भी F है और ये भी F है, दोनों सेम है। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ फोर्स विल बी 0। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, सो रिजल्टेंट ऑफ F and F3 will be 0 because the magnitude of both forces are same, equal and opposite. So this is the basic solution in shortcut method. तो ये शॉर्टकट मेथड से हमने इसको फटाफट सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उसको कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे वो बताऊंगा मैं। 5-6 क्वेश्चन लगातार जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको बताऊंगा। ओके, अब हम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस हमें करने हैं फटाफट तेजी से। If ABC is a triangle, 3 equal charges are held at 3 corners. Find force on one of the charge due to other charges. Very easy question. Simply क्या कह रहा है? There are 3 charges, equal charges, मान लिया तीनों Q, Q and Q हैं, are held at the 3 corners. Find the force on one charge due to other. मान लिया ये A point है, ये B है and ये C पोजीशन पे है। हमें किसी भी एक चार्ज पे 2 की वजह से फोर्स निकालना है। मान लिया इस पे हम निकालते हैं। Now force because of Q on this will be in this direction because repulsive force होगा दोनों के बीच में, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारा फोर्स क्या हो गया? FAC. The force just because of Q charge on this Q is FAC. Similarly इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, which is equals to FBC because the direction of force is along BC. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कितना मैग्नीट्यूड होगा मैं बता देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A डिस्टेंस लेने हैं A स्क्वायर, यही हमारा होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड ये हो या हो, इसकी डायरेक्शन अगर हम ले तो along AC हो जाएगी और दूसरे वाले की along BC। सिंपल। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस पे फोर्स, नेट फोर्स। नाउ नेट फोर्स विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालते हैं? F नेट। हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। FBC FAC का स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो F² प्लस F², जब दोनों ही सेम है इक्वल टू F है, प्लस 2F² cos कितना लेंगे बताइए?
What is the value of cos in that case? Cos 60 degree. Now you can find f net 2f square प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 2f स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, इट इज 1/2। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारा फाइनल वैल्यू जो आ गई √3f स्क्वायर, और जो f नेट आया हमारा वो कितना आया √3f। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? 1/4 pi epsilon naught q square upon a square. This is the solution f net. This is the solution. अगर डिस्टेंस दे रखे तो डिस्टेंस पुट कर देंगे, चार्ज की वैल्यू दे रखी तो चार्ज, इसकी वैल्यू हमें पता ही होती है 9 × 10⁹ होती है, हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, इसको भी हम कोई डायरेक्शन भी दे सकते हैं, है ना, जैसे इसको D मान लिया तो अलोंग C। तो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसको हम क्या डायरेक्शन दे सकते हैं, अलोंग, जो भी हमारी हम इसको डायरेक्शन देना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। और फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है, तो न्यूटन हमने लिख दिया। नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन देयर आर आल्सो 3 चार्जेस Q, Q and -2Q. It is placed at A, it is placed at B, it is placed at C. Now we have to find out the force at Q. किसी भी Q पे हमें फाइंड आउट करना है। मान लिया फोर्स हम इस Q पे फाइंड आउट कर रहे हैं अपना, किसकी वजह से, Q and -2Q की वजह से। Now the force exerted by the Q placed at A on Q placed at B will be in direction. The direction is along AB, so that force is also known as FAB, and the force exerted by the -2Q on Q. अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, ये माइनस का चार्ज है तो ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी दिस। समझ में आया? So the force just because exerted by -2Q on Q is in this direction, and the direction of force is BC, along BC. So there are two type of forces, FBC and FAB, and we have to find the resultant force which is in this direction. पहले मैं यहाँ पे फटाफट FBC की वैल्यू लिख देता हूँ। FBC की वैल्यू क्या होगी और FAB की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है सिंपली 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught। BC में क्या होगा, 2Q और Q की वजह से, तो 2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस A है यहाँ की, तो A स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, Q का Q की वजह से है, तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम है, बस यहाँ 2 एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर मैं इसको F मान लेता हूं तो जो FBC होगा वो कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। द सिंपल डिफरेंस, इट मींस द वैल्यू ऑफ FBC is 2F and the value of FAB is F. Now we have to find the resultant. What is the F net? ये F net है हमारा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, √f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f into 2f cos, what is the cos, this angle is 120, तो cos 120 और cos 120 की मैंने वैल्यू आपको शुरू से बता रहा हूं -1/2, तो we can find out 3f2, ये हो गया हमारा 4f स्क्वायर और -1/2, 2 से 2 कटा, तो ये हमारा कितना बचा, -4f स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कितना हो रहा है हमारा, दिस इज द 3f, सॉरी यहाँ एक गलती हुई है, ये होल स्क्वायर है, एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है हमारा होल स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो गया, f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर इंटू -1/2, तो ये 5f स्क्वायर -2f स्क्वायर, इसका मतलब ये बचा √3f स्क्वायर, एंड फाइनली वी गेट द नेट फोर्स √3f. This is the value of F net, and you can easily find out by putting this value on
in place of f. So your answer will be f net root 3 into f. F is 1 upon 4 by epsilon naught q square upon a square. So this is the answer. न्यूटन। डायरेक्शन हम लिख सकते हैं, इसको कोई डायरेक्शन मान सकते हैं और we can easily write down the direction. So this is the another question. और दो क्वेश्चन और करते हैं फटाफट. Okay, come on next question. Now there are two other questions. First one, find force at Q placed at the centroid. हमें सेंट्रॉइड पे Q पे फोर्स निकालना है. तीन चार्जेस हैं Q, Q और माइनस Q. कॉर्नर पे हमें Q पे निकालना है. हम सबसे पहले इसे फाइंड आउट करते हैं सिंपली. ये इस पे फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन. इसको हम Fa कह देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव होगा. तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स या अलोंग AO. B also applied a force on Q is in this direction. इसकी डायरेक्शन क्या हुई, along BO, but minus Q exerted a force on Q in this direction. तो यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट चीज मिली. एक फोर्स की डायरेक्शन ये रही हमारी FA, FB की डायरेक्शन ये है और ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा बिकॉज ये माइनस का चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन हमें ये मिली FC. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट. देखो ये तो हमने बेसिकली सॉल्व कर लिया. अब हम भी फाइंड आउट करेंगे द रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FB. तीनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि चार्ज सेम है. देखो FA कितना होगा हमारा, FB कितना होगा, FC कितना होगा. ये जो हमारे तीनों होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर सिंपली. बट हमें अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है FA और FB का. तो इसका रिजल्टेंट जो होगा FA और FB का क्या हो जाएगा, मान लिया FR से हम इसे डिनोट कर रहे हैं तो F स्क्वायर, मान लिया तीनों की वैल्यू किसके बराबर है, F के बराबर है. F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस यहाँ पे जो हो रहा है 120 हो रहा है तो ये हो गया -1/2. कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2. इससे ये गया माइनस. तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली रिजल्टेंट वो क्या मिली, FR हमें F के इक्वल. इट मींस यहाँ जो हमें रिजल्टेंट मिला वो F के इक्वल मिला. यहाँ जो हमें रिजल्टेंट मिला F के. तो यहाँ पे अब दो रिजल्टेंट हो गए. एक तो FC की डायरेक्शन भी यही है और एक रिजल्टेंट हमें और मिला विच इज आल्सो द F. नाउ नेट फोर्स ऑन Q placed at O जो O पे प्लेस है क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में FC और FC प्लस F. FC की भी वैल्यू F है, ये भी F है तो आंसर विल बी 2F. और F की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ एक थोड़ा सा मैंने A डिस्टेंस इसको माना तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ये मैंने आपको शुरू में फाइंड आउट करके बताई है. ठीक है, ये जो A है वो हमारी इसकी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये है A. तो हमें A की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ. जो 2/3 वाला मेथड मैंने पहले क्वेश्चन में बताया. तो दिस इज द सॉल्यूशन. अलोंग OC डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग OC. सिंपल. Now in second question, find force at any of Q due to other charges. इस Q पे हमें फोर्स फाइंड आउट कर रहा है इन दोनों की वजह से. तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस पे जो लगाएगा इस डायरेक्शन में क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं. ये कितना फोर्स लगाएगा, ये 2F फोर्स लगाएगा और ये कितना फोर्स लगाएगा, F फोर्स लगाएगा. मैंने आपको पहले भी बताया था. ये क्वेश्चन का साइन अपोजिट था. अब क्या होगा, इसमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है हमें. तो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2F into 2F now cos 60 degree because this is vertically opposite angle, so cos 60. Now answer is
5f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 which is equals to 2f square. Now final answer will be √7f. तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया वो हमारा कितना आया √7f और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ओके, नाउ ये है आपका इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड, आप बहुत जल्दी सॉल्व आउट कर सकते हो. तो आज मैंने सिर्फ ट्राइंगल की प्रॉब्लम्स बताई आपको, किस तरीके से अगर कॉर्नर पे चार्ज रखा हो या सेंटर पे चार्ज रखा हो तो हम किस तरीके से नेट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कूलॉम लॉ लगा के, और वेक्टर थ्योरम का यूज करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही इजी मेथड है और मैं समझता हूँ आप लोग इसको समझ लेंगे. थैंक यू फॉर Thank you. To connect with you tutorial, please like and share my video.